गूगल विस्क क्या टूल है, वो क्या बना सकता है, वो क्या क्या कर सकता है। हम आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल विस्क के बारे में कम मिलेगी, लेकिन वो टूल इतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है। उस टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वो सिर्फ इमेज बनाने के लिए नहीं है, वो इमेज एडिटिंग के लिए भी इतना बेहतरीन टूल है कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बात किया कि हम गूगल विस्क के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। चलें हम देखते हैं ये शुरू कैसे होता है। आप सबसे पहले अपना कोई भी जीमेल का अकाउंट जो है वो आप ओपन कर लें। ये बिल्कुल फ्री टूल है, अभी तक फ्री है, आगे जाके पेड हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो इतने कमाल हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। ये आपने जीमेल से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ से आपने लिख देना है labs.google.fx। यहाँ पर ये और यहाँ से आपने ये विस्क पे आपने प्रेस कर देना है और एंटर टूल पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिंपल सा दिखने वाला टूल आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें हम अभी देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तीन चीज़ें इसमें दी जाती हैं, सब्जेक्ट है, सीन है और स्टाइल है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका मेन फ़ोटो होगा, आपने जो कुछ बनाना है उसमें जो चेंज करना है वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। सीन होगा कि आपने किसी चीज़ को बनाया, ठीक है, और उसको आपने बना के उस सीन में ऐड कर दिया। स्टाइल आपने ये रखना है कि आपको रियल स्टाइल चाहिए, मूवी स्टाइल चाहिए, सिनेमैटिक स्टाइल चाहिए, एनिमेशन स्टाइल चाहिए। ये स्टाइल इस मकसद के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दी गई हैं। हम सीन को यहाँ से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं, दो तीन बढ़ा भी सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम ऊपर आएंगे जब इसके यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये ऑप्शन दिया हुआ है जो ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेट करता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस पैटर्न में चाहिए, रेशियो क्या होनी चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, आपको टिकटॉक या मोबाइल वर्जन के लिए चाहिए, या आपको लैंडस्केप के लिए चाहिए। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो इसका है वो है ये सीड लॉक, और ये सब और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रिसाइज रेफरेंसेस। ठीक है, ये प्रिसाइज रेफरेंसेस करता क्या है कि जब भी आप कोई भी इमेज सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जब आप सब्जेक्ट पर कमांड लगाएंगे ना, तो ये अगर ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा तो ये फिर कैरेक्टर को चेंज कर देगा। अगर आपको सीड लॉक कर देते हैं और यहाँ से जब आप इसको ऑन कर देते हैं, फिर ये आपको सेम कैरेक्टर जो आपने सब्जेक्ट में बनाया होगा या ऐड किया होगा, उसी पे ये मुख्तलिफ एडिटिंग करेगा, उसी पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये इमेज बनाने के लिए है, ये वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पर हम लाइक करके 50s में रख सकते हैं। और ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर जाके आप अपने बनाए हुए जो ऑलरेडी बनाए होंगे उनको देख सकते हैं कि वीडियो आपने कौन सी बनाई है और इमेजेस आपने कौन से बनाए हैं। वीडियो बनाने के लिए इसमें क्रेडिट्स लगते हैं, वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको क्रेडिट्स चाहिए होंगे, लेकिन इमेज अभी तक इसमें फ्री हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हम इसमें अब कर क्या सकते हैं। ठीक है, मैं पहले दो हर किसी में दिए गए हैं बॉक्सेस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एंटर द टेक्स्ट और अपलोड इमेज, एंटर टेक्स्ट अपलोड इमेज, एंटर टेक्स्ट अपलोड इमेज। ठीक है, एंटर टेक्स्ट में क्या है कि मैं कमांड दूंगा और वो मुझे सब्जेक्ट बना देगा। इंसान की कमांड दूंगा, किसी जगह की कमांड, जो भी मैं कमांड दूंगा इसको, वो मुझे सब्जेक्ट में ये बना देगा। और यहाँ से मैं अपलोड करना चाहता हूँ कोई भी इमेज, मुझे नहीं पसंद आ रहा सब्जेक्ट, मेरे पास अपना इमेज है या मैंने कुछ और इस तरह का इमेज है जो मैंने एडिट करना है, ऑलरेडी मेरे पास बना है, उसमें चेंजेस करने हैं, तो ये यहाँ से मैं अपलोड में चला जाऊँगा। सीन भी इसी तरह ही है, अगर मैंने बनाना है तो यहाँ से मैं कमांड से बना लूँगा। अगर मेरे पास कोई फ्री वेबसाइट पिक्साबे वगैरह से या पिक्सल से मैंने अपलोड किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ मैं अपलोड करके उसके मुताबिक यहाँ पर चल सकता हूँ। स्टाइल का भी यही सेम पैटर्न है। चलो अभी सब्जेक्ट में हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मिसाल के तौर पे, अ बेबी इज़ प्लेइंग।
ठीक है। तो ये मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। बेबी इज़ प्लेइंग, इसने यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर इमेज दे देना है, ठीक है। अब ये बच्चा खेल रहा है, इसने दिखा दिया कि कुछ टॉय उसके हाथ में है, ये बच्चा, ठीक है। अब मुझे मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर इसका ये जो ग्राउंड है ये पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं अपना ग्राउंड बना लेता हूँ, लग्जरी डाइनिंग हॉल, ठीक है। इसको मैंने जनरेट कर दिया। अब ये मेरा हो गया सब्जेक्ट और ये मेरा हो गया सीन, ठीक है। अब ये मुझे सीन बना देता है। अच्छा, ये इसने क्या किया, वो बहुत सारे बर्तन शर्तन इसने बना दिए। अच्छा, मैं इसको क्या कहता हूँ, एम्पटी डाइनिंग हॉल, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मुझे 2 इमेजेस दे देगा, मैं कोई भी एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला से मुझे दे तो दिया है, ठीक है। अब इसमें भी टेबल दिया हुआ है। मैं कहता हूँ मज़ीद इसको मेरी बात समझ आनी चाहिए। एम्प्टी डाइनिंग हॉल, नथिंग should be in the hall, ठीक है। हम इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा, इसमें आपकी जो प्रॉम्प्ट्स है ना वो बहुत स्पेसिफाई होनी चाहिए, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप प्रॉम्प्ट से हर चीज़ को समझाएंगे कि ये मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है। अब ये से मुझे खाली दे दिया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी मैं ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये बेबी मुझे इस हाल में चाहिए। जस्ट कमांड में दूंगा पुट बेबी इनटू द हॉल, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मैंने ऑप्शन के बारे में आपसे बात की थी, ये वाली। तो इसको पहले मैं अनलॉक और इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये करता क्या है, ठीक है। यहाँ से जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बेबी भी चेंज होगा और ये पता नहीं एडजस्ट होता है कि नहीं होता है इसमें। अब देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज होगा। अब इसने एक रैंडम बच्चा डाल दिया है, उससे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। अब आप देखें इसने हाल भी चेंज कर दिया है और इसने बेबी भी चेंज कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें इसने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब जब मैं कमांड दूंगा तो देखना है कि यही बेबी इस हाल में ये डालता है कि नहीं डालता है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कुछ छोटा सा एरर दे रहा है, ये क्यों दे रहा है मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं बेबी को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं हॉल को भी डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको रिफ़्रेश कर सकूँ, ठीक है। मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, ऐड इमेज पे जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास दोनों आ गए हैं। पुट, अगर ना आते तो मैंने दोबारा अपलोड करने थे। पुट द बेबी इनटू द हॉल, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा यहाँ पर ओपन है। अब देखता हूँ मैं ये क्या बनाता है। अब यही बेबी होगा, यही। ओहो, मैंने ये इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया अगेन, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से ये चेक होने चाहिए, ठीक है। ये फिर इसने मुझे डिफरेंट हॉल दे दिया, डिफरेंट भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये अभी पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा है। चलो बेबी की जगह हम यहाँ पर मैन लिख देते हैं, ठीक है।
ऐसे इसने वैसे कभी किया नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ठीक है। पुट द सब्जेक्ट इनटू द हॉल, ठीक है। ये देख लेते हैं आप। अब देखें इसने इस हॉल पे ये जो भरा हुआ है यहाँ पर इसको खड़ा कर दिया। मैं खाली वाले को ले आता हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये अब मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपलोड कर दिया। और अब मैं अगर ये एनालाइज कर रहा है इमेज को, अब मैं अगर यहाँ प्रेस करूँगा तो यही आदमी इसी हॉल में मुझे खड़ा हुआ मिलेगा। ये देख लें, ये वही है जो मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ मिल गया। अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो अब आपने नोट की हो, इसने बैकग्राउंड खुद ही रिमूव कर दिया है, खुद ही इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अच्छा, मैं एक और कमांड देता हूँ, लुकिंग एट कैमरा, ठीक है। अब ये सामने देखेगा, कैमरा जब दूंगा कमांड तो इसको सामने देखना चाहिए। ये देखें, अब ये सामने देख रहा है। वही बंदा जो इसने यहाँ था वही इसने यहाँ पर बना के मुझे इसी हॉल में उसने मुझे एडजस्ट कर दिया। देख कितना अमेजिंग है, कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं, कोई फ़ोटोशॉप नहीं, कोई वो मैजिक टूल नहीं है, बस जस्ट कमांड दी और ये इसने मुझे यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब स्टाइल में मैं जाता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एनिमेशन, एनिमी लिखता हूँ। अब ये सब्जेक्ट है, ये सीन है, और ये जो स्टाइल है ना एनिमे, अब ये मुझे इस मिलते जुलते स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, अगेन मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ। स्टाइलिंग अब इसने ये वाली रखनी है। स्टाइलिंग अगर मैं नहीं रखता हूँ तो फिर ये सेम चीज़ आ जाएगी। स्टाइलिंग में अगर यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ तो अब ये देख ले, इसने जो मेरा सब्जेक्ट है उसको एनिमे स्टाइल का कर दिया है। यह मैं उस लड़के की तरह जो मैंने बनाया था उसकी तरह नहीं दिख रहा, ठीक है। एक और टेस्टिंग करके देते हैं। मेक एंटायर पिक्चर एनिमे, ठीक है। ये देखना पड़ेगा। अब नीचे आते हैं और ये देखें, अब इसने इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये देखें, अब ये एनिमे स्टाइल। इस तरह आप अपनी पिक्चर को और अपना जो आपका अपना जो अपनी आपकी जो पिक्चर है उसको भी आप एनिमे स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें कितना इसमें अमेजिंग है, कितना इजी है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैंने आपको समझा दिया। और अभी हम क्या करते हैं जी, हम नीचे आते हैं, हम एक इमेज लेते हैं, ठीक है, और उस इमेज को जो है ना हम उसमें एडिट करते हैं, ठीक है। ये मैं अपलोड में किया और यहाँ से मैं नीचे चला जाऊँगा, एक इमेज ले लेते हैं, ये वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इमेज को ओपन भी कर लूँ ना, ताकि मुझे यहाँ पर पता भी लगे, क्योंकि ये छोटी इमेज है और ये फुल इमेज डिस्प्ले यहाँ पर मुझे नहीं कराता। ये एक थोड़ा सा लूप होल है उसका। और यहाँ से मैं इमेज को ओपन कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इमेज है और इस पे मैंने करनी है एडिटिंग, ठीक है। और अभी आपने कमांड इस तरह की यूज़ करनी है कि हर चीज़ को आपने स्पेसिफाई करना है। मिसाल के तौर पे आप ये बुक और ये पेन लिखा हुआ ना, मैं बुक और पेन को मेंशन नहीं करूँगा, मैं कुछ और लिखूँगा तो वो नहीं काम करेगा।
आपके ग्रीन चिली अगर आपके फ़ोटो में दिख रहा है आपको कि ये ग्रीन चिली लग रही है, अगर वो ग्रीन चिली नहीं है, आप उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो नहीं रिमूव होगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक कि आप किन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास कप है, ये पेन है, ये डायरी है, और ये वैसे फ़जूल में है मेरे पास। तो अब इस मेरे जो बना हुआ है थंबनेल, इसमें इनका क्या काम है? इनका तो बिल्कुल यहाँ पर कोई काम नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट किया, मैं कर सकता हूँ इनको गूगल भी इसको यूज़ करते हुए। चलो देखते हैं, रिमूव कप एंड डायरी विद पेन, डायरी विद पेन एंड अभी मैं सिर्फ प्लांट लिख देता हूँ, ठीक है, जो बैक साइड में पड़ा हुआ है, प्लांट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन लाजमी ऑन होनी चाहिए और ये भी लॉक होना चाहिए, ठीक है, तभी मुझे इससे रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ वो चीज़ें डिफरेंट कर देगा। मैं वो भी दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ से मैं इस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये देखते हैं मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। और ये जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिस तरह ये टूल्स बहुत टाइम लगाते हैं ना, अगर आप कुछ कर भी रहे हैं उनमें एडिटिंग, तो वो टाइम लगा देते हैं, ठीक है। अभी इसने क्या किया जी, अभी आप देख सकते हैं इसने ये डिलीट कर दिया है, जस्ट वन कमांड, और आप इससे बिल्कुल गैस नहीं लगा सकते हैं कि इसने रिमूव कैसे किया है, कितना मतलब इसने सफाई के साथ किया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये वाकई इतना क्लियर है जितना क्लियर इसने मुझे दिखाया है। ये देखें जी, शो पेज नॉट ओपनिंग इन एलिमेंट, ये देखें, ये मतलब इसने ऐसे रिमूव किए हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि वो गए किधर है। बिल्कुल कोई एज नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा डॉट स्पॉट कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ से मुझे लगे कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस में आता हूँ। यहाँ पर इसने दोनों इमेजेस में मुझे डिलीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा चलें जी, अभी ये यहाँ पर तो वो मौजूद है ना, टैबलेट और फ़ोन वगैरह, ठीक है। यहाँ से तो वो रिमूव नहीं हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पड़े हुए हैं ना, यहाँ से वो रिमूव नहीं हुए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मज़ीद अगर इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ उठा के ले आऊँगा, इसको डिलीट कर दूँगा, ये नया सब्जेक्ट आ जाएगा जो अभी यहाँ पर अपडेट हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास ये दो आइकन एक जैसे ही आ रहे हैं। मैं राइट साइड वाला आइकन को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये करता है कि नहीं करता। डिलीट रेड राउंड कॉर्नर ऑन राइट साइड वन, ठीक है। देखता हूँ ये करता है कि नहीं करता। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने कमांड इसको गलत दे दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं करता है नहीं करता। डिलीट रेड राउंड आइकन मैंने लिखना था, लेकिन इसने फिर भी डिलीट कर दिया है। इज़न्ट इट अमेजिंग। अच्छा, अब ये रिमूव वाला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। अब ये इसको एनालाइज करेगा। अभी मैं कहता हूँ जी ऐड मोबाइल ऑन राइट साइड एंड स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल खड़ा हुआ आना चाहिए विद डिस्प्ले विद मैप साइड डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। अब मैं देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं इसने कितना अमेजिंग मुझे यहाँ पर बना के दिया है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और आप ये देख सकते हैं ये इसने कितना बेहतरीन मुझे बना दिया है। ठीक है, ये कितना अमेजिंग इसने मुझे बना दिया है। ये मैं देख लें आप अब। वो इसने रिमूव भी कर दिया चीज़ें, ये राइट में, और ये मैंने यहाँ पर मोबाइल जनरेट करवा लिया वेबसाइट के ई कॉमर्स के लुक वाला। ये कितना अमेजिंग है। इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा ये इमेज स्टार्टिंग में था और इस इमेज से हम इस इमेज पे आ गए हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट वगैरह कैसे एडजस्ट करना है ये मैंने ऑलरेडी कैनवा पे वीडियो बनाया हुआ है। छोटा बड़ा जैसे भी है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। यहाँ से हम अपलोड फाइल करेंगे। ये एआई भी करता होगा, इसका कोई इतना ये अभी टेक्स्ट को ये चेंज कलर कर देगा, लेकिन इसका जो अभी ये है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा। टेक्स्ट को एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, चेंज करना है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम टेक्स्ट पे भी करके देख लेते हैं कि हमें वो रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं एडिट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ग्रैब टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ये टेक्स्ट को ग्रैब कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। फुल ट्यूटोरियल मैंने कैनवा मैजिक एआई टूल्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद कुछ वर्ड भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कितना अमेजिंग हो गया मेरा। ये तैयार हो गया। वो एडिटिंग में थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये इतना तो होता है। बहुत ज़्यादा आप कमांड्स देंगे तो फिर थोड़ा बहुत ये चीज़ फ़ॉन्ट में आ सकता है। तो आपने मेक श्योर कि आप जब कमांड्स दे रहे हों तो आप ज़हन में सोचें कि मैंने क्या क्या करना है, तो वो आप इकट्ठा कर लें। और अगर आपको कैनवा सीखना है कि एडिटिंग कैनवा में किस तरह करते हैं और इस तरह की चीज़ें किस तरह सेट करते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मेरी कैनवा की दी हुई है, आप वहाँ से जाकर ये सब सीख सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। चले जी, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसके साथ क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि इसको मैं यहाँ उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब देखता हूँ मैं ये मेरे टेक्स्ट को सेट करता है कि नहीं करता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ टेस्टिंग में जाता हूँ। अगेन ये सारा मुझे डिलीट करना होगा। ठीक है, मेक द हेडिंग shop page not opening in element। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेक द हेडिंग स्मॉल, add just on the image and there should be space on the top of the image, space on text on the top of। अच्छा, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और हेडिंग यहाँ पर ले आते हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये इसको एडजस्ट करता है कि नहीं करता। और अगर नहीं करता तो उसको एडजस्ट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर ये कर देता है तो और क्या चाहिए हमें। इसमें इसने नहीं किया और इसमें इसने कर दिया है, तो आप यहाँ से इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैनवा वाला तरीका इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर अब मुझे बाकायदा स्पेसिफिक जो है ना
वो मार्जिन पैडिंग वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी कि यहाँ से कितना नीचे मैंने लाना है, इसको कितना ऊपर रखना है, इसको मैंने साइड कहाँ रखनी है, वो पूरा मतलब पैडिंग और मार्जिन उस पर मुझे सारा मेंशन करना पड़ेगा। कैनवा में मेरी वो मुसीबत जो है ना वो हल हो गई है, ठीक है। ये एलिमेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये कहूँगा कि कैनवा में आप इसको अगर आप ग्रैब टेक्स्ट करते हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं वर्ड। जिस तरह मैंने ये अभी एलिमेंटर है ना, ये देखें यहाँ से ये OR मैंने कम करना है, ज़्यादा करना है, शॉप पेज इज़ यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अब यहाँ से मैंने ऐड भी कर लिया, यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। बहुत मेरे पास यहाँ पर मतलब काफ़ी ग्रिप है। अगर मैं यहाँ गूगल विस्क पे जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, पैडिंग इतनी डाल दो, मार्जिन इतना डाल दो, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट फैमिली ये लिख दो, इतना तो ये फिर लंबा काम हो जाएगा। आप कैनवा में जाएं और यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। कैनवा फ़ॉन्ट में भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के अमेजिंग फ़ॉन्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी थंबनेल की एडिटिंग होगी है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा कि अगर हमें थंबनेल अपने बनाने हों, ठीक है, तो क्या वो भी हम इसमें काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलें देखते हैं। ये मैंने एडिट कर दिया और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ मैं जाता हूँ चैट जीपीटी में। आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स जो भी आपकी हैं इमेज क्रिएट करने की, आपने वो क्रिएट कर लेनी है जिस से भी रिलेटेड आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल बनाया है जो मेरा ये यूट्यूब में नीचे लिंक पे दिया हुआ है। तो ये पेड चैट जीपीटी और फ्री मेटा AI का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों में से कौन सा बेहतर जो है ना वो थंबनेल बनाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि पेड चैट जीपीटी जीता है या मेटा AI जीता है। और अभी ये जो प्रॉम्प्ट्स मैंने दोनों में डाली थी ये मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं यहाँ गूगल विस्क में डालता हूँ कि ये मुझे क्या प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, ये क्या बना रहा है। तो यहाँ आके मैंने यहाँ ये पेस्ट कर दी, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी बना दो आप मुझे। तो अब ये काम थोड़ा सा फास्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू उन दोनों टूल के। चैट जीपीटी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अभी आप देखें ये कितना क्लियर है और ये कितना अमेजिंग है। मतलब लुक एट दिस, ग्राफिक्स देखें, फ़ॉन्ट्स देखें इनके। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा फर्स्ट टाइम पे, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है अदर, तो फिर मैं एक दफ़ा दोबारा दबा दूँगा, जी इसी को दोबारा प्रेस कर दूँगा तो ये अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देगा। अगर मज़ीद डिफरेंट करना है, इसमें एडिटिंग करनी है, तो इसको उठा के सब्जेक्ट में डाल देंगे और अपनी मर्ज़ी की कमांड्स डाल के हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसने मुझे मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये भी इसने बहुत अमेजिंग बना दिया है। पहला वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। मज़ीद आपको चेंज चाहिए तो आप यहाँ पर मज़ीद लेके जा सकते हैं। अब मैं ये सेकंड वाला उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। ये भी मैं देखता हूँ कि ये इसके साथ करता क्या है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखें अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ से मज़ीद प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो फिर वैसे दे देगा। अब यहाँ पर देखें कंपैरिजन इसने कुछ ऐसा लिख दिया है, बना दिया है। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा, मैं ये तीसरी कमांड ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और ये देखें ये भी मुझे बना कर देगा। ये देखें अब ये चीज़ें अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाने जाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट आपको लगेगी, वो आपको पे करने पड़ेंगे और आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ से आप मज़ीद एडिट करवा लें या इसको सब्जेक्ट में डाल लें और यहाँ से मज़ीद टेक्स्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पेड चैट जीपीटी और फ्री मेटा AI यही इसने किया हुआ है। अब ये इसने यहाँ नीचे लिख दिया है, मैं इसको यहाँ नीचे सब्जेक्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कहता हूँ पुट द, ये इसको मैं कोट्स में कर देता हूँ। ऑन द टॉप, ठीक है।
अब ये इसको ऊपर एडजस्ट कर देगा, ये बॉटम में ले आया तो ये इसे टॉप में ले आएगा। इसने नहीं किया, अच्छा उसने, अच्छा मैंने रिमूव की कमांड नहीं दी ना, रिमूव फ्रॉम बॉटम एंड, अच्छा ये मुझे एंड में देनी होगी, ठीक है। इसको यहाँ से मैं खाता हूँ टॉप एंड रिमूव फ्रॉम द बॉटम। अब मैं देखता हूँ ये क्या करता है। ये इसने, अच्छा मैंने कमांड दिया, उसने ऊपर भी लिख दिया, नीचे जो ऑलरेडी था वो था, रिमूव की मैंने कमांड ही नहीं दी है, तो ऑब्वियसली यही रिज़ल्ट आना था। अब भी यहाँ पर इसने देखें टॉप में लिख दिया और बॉटम से रिमूव कर दिया है, ये देखिए एक कमांड से। लेकिन अगर ज़्यादा टेक्स्ट का काम हो तो ऑब्वियसली आपको कैनवा पे जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और टेस्टिंग करता हूँ जिसे कहते हैं कॉमिक्स की टेस्टिंग की, क्या ये मुझे वो दे रहा है कि ये नहीं बना कर नहीं दे रहा, ठीक है। सब्जेक्ट को रिमूव करता हूँ, यहाँ मैं बना लेता हूँ सुपरमैन, ठीक है। और सीन में बना लेता हूँ बैटलफील्ड, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमिक्स। अब देखता हूँ ये मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ें दे रहा नहीं दे रहा। अच्छा ये होना चाहिए एनिमेशन बैटलफील्ड, ठीक है। रियल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने वो बनाना इस तरह का है कि एनिमेशन बैटलफील्ड। एनिमेटेड करके देखूं, इसने नहीं सही बनाया, और यहाँ से एनिमेटेड लिख देता हूँ, एनिमेटेड बैटलफील्ड। अच्छा मैं गूगल से ले लेता हूँ, ठीक है। एनिमेटेड बैटलफील्ड, ये मुझे बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा तो मुझे दे देगा वो। लेकिन अभी मैं मैं अगर यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे शटरस्टॉक, कोई फ्री वाली ले लेते ना शटरस्टॉक, यहाँ से हमें कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। आई स्टॉक, अच्छा ये ले लेते हैं, फ्री पिक का है इमेज है मेरे पास, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ले आते हैं और गूगल विस्क में अब इसको अपलोड कर देते हैं हम। सब्जेक्ट सीन हमारे पास बैटलफील्ड है, अच्छा ये नहीं उठा रहा, इसने क्या एरर दिया है? अच्छा तो हम यहाँ चले जाते हैं और यहाँ से मैं फ्री वाले ले लेते हैं, बैटलफील्ड कार्टून नहीं, बैटलफील्ड बस, बैटलफील्ड चाहिए हमें, एनिमेटेड ठीक है। और हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। यार ये लंबा काम हो जाएगा, चले हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम ये कर ले, यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ऐसे ही एक्सट्रैक्ट टू
फोल्डर पे ले आते हैं और ये हमारे पास आ गया बैटलफील्ड, ठीक है। और इसको मैं ले जाता हूँ सब्जेक्ट में, ठीक है। ये यहाँ से उठा कर ले जाते हैं सीन में। यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन टॉकिंग, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सीन आ गया, और यहाँ हम लिख देते हैं कॉमिक्स। चलें जी, एनिमेटेड, या हम नीचे कार्टूनिक वर्जन में लिख देंगे यहाँ पर, अगर ये इस तरह नहीं दे रहा। चलें, दे दिया इसने, हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉमिक्स, ठीक है। अभी मैं ये बात कर रहे हैं, ये बैटलफील्ड है और ये कॉमिक्स स्टाइल है, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ सुपरमैन एंड स्पाइडर मैन टॉकिंग टू ईच अदर add some dialogue in comics style, ठीक है। डायलॉग्स, चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। चलो जी, इसको हमने प्रेस कर दिया। ये सुपरमैन है, ये सीन है और ये कॉमिक्स स्टाइल है, और यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए। सुपरमैन और स्पाइडरमैन बात कर रहे हैं डायलॉग्स कॉमिक स्टाइल में, और ये आप देख सकते हैं कि अमेजिंग। ये आप देख लें, इसने यहाँ पर हमें डायलॉग भी कॉमिक्स के थ्रू बना दिए हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी कॉमिक बुक आप बना सकते हैं। आपको कॉमिक्स मज़ीद जो है ना वो देखते हैं, वो कहानी होती है, पूरा एक उसका एक सीक्वेंस होता है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी भी एक कॉमिक बुक बना सकते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, अपने कैरेक्टर बना लें, अपने कैरेक्टर बना के आप पूरी कॉमिक बुक बना लें। 1 बाय 1 इमेज बनाते जाएं। डायलॉग यहाँ पर तो मैंने रैंडम दे दिया ना, आप डायलॉग भी मेंशन कर सकते हैं कि ये सुपरमैन बोले और ये जो है ना स्पाइडरमैन के शो होने चाहिए। वो सुपरमैन के एक शो होंगे, स्पाइडरमैन के दूसरे शो होंगे। सुपरमैन का डायलॉग शो हो रहा हो तो स्पाइडरमैन के यहाँ पर डायलॉग ऊपर नहीं आना चाहिए। कॉमिक में ऐसा ही होता है, जब स्पाइडरमैन बोल रहा होगा तो उसका ये डायलॉग लिखा आएगा, सुपरमैन का यहाँ डायलॉग लिखा नहीं आएगा, मतलब सुपरमैन सुन रहा है। तो ये अब देख लें कितना अमेजिंग है, ठीक है। अब मैं ये कह देता हूँ ऐड सब्जेक्ट इनटू सीन एंड, ठीक है। अभी ये भी इसे कर देना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इस सीन में ऐड करके और कॉमिक स्टाइल बना दे, ठीक है। वो जो उसने चूज़ किया है वो बेस्ट है। कॉमिक्स में इसी तरह की कुछ बिल्डिंग होती हैं, इसी तरह की बनानी चाहिए। अभी देखें ये जो स्टाइल है ना, इसको प्रोसेस में ओपन है, हाँ जी। अभी इस इमेज को इसने जो ये देखें, ये जो कलरिंग है, इस कलरिंग को उसने यहाँ पर पिक कर लिया है, और ये कॉमिक स्टाइल डायलॉग और ये सुपरमैन और स्पाइडरमैन यहाँ पर आ गए हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर वो मैंने नहीं ऐड करवाया, वो डिफरेंट उसने बिल्डिंग अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर ली है। अभी जब मैंने यहाँ पर वो मेंशन करा दिया तो उसी कलरिंग की इसने इमेज यहाँ पर मुझे जनरेट कर दी है। और अगर मैं यहाँ पर अभी इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी ऐसे रखता हूँ, तो अब देखें ये करता क्या है। अब ये कुछ और ही बनाएगा, ना सुपरमैन सेम होगा, ना स्पाइडरमैन सेम होगा, कुछ और ही बनाएगा ये।
अभी देखें इसने टोटल डिफरेंट कर दिए, कुछ भी ऐड कर दिए है। सुपरमैन भी यहाँ डिफरेंट है, स्पाइडरमैन भी यहाँ पर, स्पाइडरमैन तो इतना नहीं पता लगता, सुपरमैन को तो यहाँ पर पता लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम। अच्छा अभी मैं इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये दोबारा इसको प्रेस करते हैं। ये ऊपर वाला तो फिर रिलेटेड नहीं होगा, ये नीचे वाला रिलेटेड होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, दोबारा उसने उसी सुपरमैन को, स्पाइडरमैन को, इसी कलरिंग के सीन को और कॉमिक्स को इसने नए तरीके से यहाँ पर दिखा दिया है। आप यहाँ पर सुपरमैन की जो इवन मूवमेंट है उसको भी बयान कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल तौर पे मैं कह देता हूँ जी, सुपरमैन टॉकिंग टू ईच अदर एंड सुपरमैन इज मैड, ठीक है। ये मूवमेंट वो डिफरेंट वो भी कर सकते हैं, मैंने बस इतना लिख दिया है, ये मैड हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये गुस्सा है, गुस्से में है, ये नहीं स्पाइडरमैन पे बस गुस्से में है। अब ये वो चीज़ बना देगा मुझे, देख सकते हैं। ये ज़रा दांत दबाए में इसने, ये गुस्से में है, ठीक है। आप एक एक चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइज़ ऐसे दिखें, शोल्डर, जिसकी जो फोरहेड है इस पर जो है ना, वो हम पंजाबी में कहते हैं वट पड़ने चाहिए। इसके हाथों की मूवमेंट, इसके पाँव की मूवमेंट, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ डिस्प्ले करके देगा। थोड़ी बहुत अगर चेंज है तो कमांड को थोड़ा सा चेंज करें और मल्टीपल टाइम दो दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जनरेट करके देखें कि ये क्या तब्दीली ला सकता है, इसमें क्या मज़ीद चेंजिंग कर सकता है, और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। आई एम वेरी शॉक्ड। हमने आज देखा कि इसमें हम कैरेक्टर जनरेट कैसे करते हैं। इसमें हमने ये देखा कि हम थंबनेल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। थर्ड ये वाला मैंने आपको बताना था। अब आप ख़ुद दिमाग लगाएं अपना कि मज़ीद आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू। सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल में आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करें और आप यहाँ पर कमाल की एडिटिंग, पिक्चर्स और ये चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, ये सब कुछ आपको नहीं बना के देगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं गूगल की, वो आप पढ़ लें कि वो किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो आप यहाँ पर लाजमी आपको यहाँ पर माइंड में रखनी पड़ेंगी, तब भी आपका एक अच्छा ट्यूटोरियल बनेगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।